हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। तो टुडे वी विल डिस्कसिंग दी डिफरेंट टाइप ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट एंड द वे थ्रू विच इट स्प्रेड इनसाइड द बॉडी। कौन कौन से अलग अलग टाइप के इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से आ जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है विशाल शाह एंड आप देख रहे हो फोर्थ वन लेक्चर ऑफ दी क्विक इंट्रोडक्शन सीरीज ऑफ द साइंस अल्फाबेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है वायरस, एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है फंगी एंड द फोर्थ वन इज होता है तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द वर्म्स। आप कहोगे कि वर्म्स इट्स व्हाई इट्स पॉसिबल। तो जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक के बाद एक। तो सबसे पहले बात करें हम लोग बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया बहुत ढेरों तरीके के अलग अलग से बैक्टीरिया होते हैं, बट वो बैक्टीरिया की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से डिजीज पॉसिबल है। तो एक डिजीज होता है दैट इज द टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी कहलाया जाता है। सेकंड वन होता है उसकी वजह से टाइफॉइड, एक होता है कॉलेरा, जो अलग अलग बैक्टीरिया की वजह से पॉसिबल है। सेकेंडरी बात करूं तो दैट इज द वायरस। वायरस की वजह से होता है एक कॉमन कोल्ड जिसको हम लोग सर्दी जुकाम कहा जाता है, और एक होता है बर्ड फ्लू, एक होता है कोविड-19, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत अलग अलग तरीके के क्या होता है कि वायरसेस मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आकर हम लोगों को हार्म करते जाते हैं। उसके बाद बात करो फंगी की, तो फंगाई की बात करो फंगी की यहाँ पर। तो फंगी की वजह से प्रॉब्लम होता है तुम्हारे स्किन के रैशिश और स्किन के बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं जस्ट ड्यू टू द फंगी। एक और होता है कैटेगरी दैट इज द वर्म्स। तो वर्म्स की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पहले तो बात जानो कि वर्म्स हमारी बॉडी के अंदर तो होते ही है, बट यदि उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है तो इट विल रियली हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए यदि बहुत ही हार्मफुल हो जाता है यदि उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ग्रोथ बढ़ने के लिए भी बहुत अलग अलग से पॉसिबिलिटीज होती है। अपने आप तो नहीं बढ़ जाती, ग्रोथ कब बढ़ेगी जब उसके टाइप का उसको यदि खाना मिलता है, उसके टाइप का उसको एक माहौल मिलता है, तब जाकर उसकी ग्रोथ बनती है। तो ये तो अलग अलग टाइप की कैटेगरी है और अभी जानेंगे कि वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे आता है। तो पहली बात करो यहां पर थ्रू द एयर। एयर की वजह से बात करें तो यहां पर जो बैक्टीरिया होता है वो एयर के जरिए आपके नोज के अंदर आएंगे, वहां से आपके लंग्स के अंदर आएंगे और लंग्स में वहां पर प्रॉब्लम करना चालू करेंगे। तो वी आर सेड दैट के लंग्स का उसको डिजीज है, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी। उसके अलावा भी न्यूमोनिया, बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिजीज है दैट इज जस्ट ड्यू टू क्या होता है कि एयर के कांटेक्ट के जरिए वो हमारी बॉडी के अंदर आएंगे। सेकंड ऑप्शन की बात करूं थ्रू द वाटर। तो कई बार आप लोग कभी अनजाने में कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हो। कंटामिनेटेड वाटर का मतलब क्या होता है, आप जो पानी पीते हो यदि उसके अंदर टाइफॉइड बैक्टीरिया है या फिर कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपकी माउथ के थ्रू आपके गट्स में जाएंगे, आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे और वहां जाकर वो डिजीज फैलाएंगे, तो वो हो जाएंगे तुम्हारे वाटर के जरिए। इसलिए तो कहा जाता है कि आप जो पानी पीते हो उसको साफ पानी पीना कोशिश करो, ऐसा वैसा कोई भी पानी मत पी लो। तीसरी कैटेगरी आती है वो होता है तुम्हारा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। यदि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है तो उसकी वजह से एड्स जैसे एक बहुत ही डेंजरस सी एक डिजीज हो जाता है। उसके बाद एक फोर्थ वन कैटेगरी आती है दैट इज द वेक्टर्स। आप कहोगे कि वेक्टर क्या है सर। वेक्टर होते हैं एक वे जिसके जरिए, जैसे कि एनिमल और जैसे होते हैं मॉस्किटोस और अलग अलग टाइप्स के इंसेक्ट्स। जानो क्या क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल एक पर्टिकुलरली बर्ड है जिसके अंदर एक टाइप का वायरस है, आप उसके कांटेक्ट में कंटिन्यू रहते हैं तो पॉसिबल है कि वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। सेकेंडरी एक ऑप्शन होता है मॉस्किटोस, जिसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, रात को कभी मच्छर काटते हैं, वही मॉस्किटोस। एक होता है डेंगू, कई लोगों को डेंगू भी हुआ होगा। और एक होता है मलेरिया। मलेरिया तो बहुत ही जाना माना है, बहुत ही पुराना। मोस्टली सब छोटे बच्चे से लगाकर बड़े को लाइफ में मोस्टली ऐसा पाया गया है कि एक बार तो मलेरिया होता ही है। इंडिया की जोन की बात करता हूँ, और अफ्रीका जैसे कंट्री के अंदर ये मलेरिया तो बहुत ही एक बड़ी सी बीमारी कहलाया जाता है, क्योंकि मॉस्किटो क्या करता है वो उसको वेक्टर होता है। वेक्टर मॉस्किटोस के अंदर मलेरिया नहीं होता, कीप इन माइंड, वो मॉस्किटोस के अंदर नहीं होता, मॉस्किटो उसको स्प्रेड करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे कि उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए। पूरा तो कंट्रोल नहीं हो सकता, बट हम लोग उसको कम से कम कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को कौन सा ध्यान रखना होगा, तो एक गाइडलाइन के हिसाब से उसको एक 5S जैसा एक
क्या बोला जाता है कि उसको एक स्ट्रेटेजी बोला जाता है। आप उसको फॉलो करेंगे तो उसकी वजह से चांसेस हो जाएंगे कि आपको ये डिजीज होने की चांसेस कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक है जो हम लोग देखेंगे कि फाइवर्स कौन कौन सा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक टाटा बाय बाय एंड अलविदा।